हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं संदीप सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स करोना चैनल पे। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ पावर के कॉन्सेप्ट को। इससे पहले हमने आपको बताया था कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे आप न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, लेकिन अब आया नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है। इलेक्ट्रिक पावर स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत बड़ी चीज बताने वाला हूं मैं। आपको एक चीज पता होगा, जब हमने 9th में भी पावर पढ़े थे, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर है। तो स्टूडेंट कभी कभी कंफ्यूज होता है, सर उस पावर और उस पावर में क्या डिफरेंस है। क्योंकि कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है, बट समझने का तरीका अलग अलग है। जैसे आप मान लीजिए आपके घर में कई सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते होंगे जहां पे आप देखते होंगे कंजप्शन। जैसे आप फैन चला रहे हैं, सीलिंग फैन चल रही है, अब गर्मी का मौसम चल रहा है तो सीलिंग फैन में एसी कूलर सब चलते हैं, टेबल फैन चलता है, तो ये सब मिक्सर ग्राइंडर चलता है। ये सब क्या करते हैं, ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। मान लीजिए फैन चल रहा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करके क्या देता है, हवा देता है। ठीक है, कूलर चल रहा है, हवा कर दे रहा है। एसी चल रहा है, रूम को ठंडा कर रहा है, कूलिंग कर रहा है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर चल रहा है, वॉशिंग मशीन चल रहा है, कपड़े को धो रहा है। तो वो एक प्रकार से क्या होता है, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है कि रेट आप किस रेट पे, जैसे मतलब एनर्जी कंज्यूम हो रही है, लेकिन कितने टाइम में कितना एनर्जी कंज्यूम हो रही है। अगर हम एनर्जी को मतलब वर्क को अगर हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं, या आप एनालिसिस करते हो कि इतना वर्क कितने समय में हुआ, तो उन दोनों का रेशियो जो होगा वो पावर होगा। अगर फिजिकली इसको बिल्कुल अगर टू द पॉइंट अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तब ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे सेम चीज वही कहेंगे, पेन पेपर कॉपी लेकर रेडी हो जाएं और समझिए। इलेक्ट्रिक पावर हमने डेफिनेशन लिख लिया है, दो डेफिनेशन दिया, दोनों समझाने का प्रयास करूंगा। द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। अब यहाँ पे द रेट ऑफ डूइंग वर्क मत कहिएगा, क्योंकि वो मैकेनिकल एस्पेक्ट पे था। मतलब मैकेनिक्स में जैसे आपने किसी बॉल को फेंका, पत्थर फेंका, ये सब जो आप कोई ऑब्जेक्ट उठा के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले गए, तो वो वर्क डन के केस में था। यहाँ एनर्जी का कंजप्शन है इलेक्ट्रिकल टर्म्स में है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के टर्म्स में है। एसी, फ्रिज, टेलीविजन, मोबाइल फोन, इन सब के रेफरेंस में हम देखेंगे। तो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। रेट का मतलब ध्यान रखिएगा कि जो भी एनर्जी, जो भी आप वर्क करेंगे चार्ज को मूव कराने के लिए, वो टाइम के रेस्पेक्ट में देखा जाएगा, इतने टाइम में कितना चार्ज फ्लो आउट हो रहा है। सेकेंड पार्ट जो आर है इसका, अथवा वाला पार्ट डेफिनेशन ये है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट सो बैठता भी है। द रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। द रेट ऑफ डिसिपेशन, डिसिपेशन माने खत्म होना एनर्जी का, इनटू द अदर फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इसका मतलब समझिए, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई, आपने फैन चलाया तो आपको हवा दे रहा है। मिक्सर ग्राइंडर से आप किसी मसाला बनाते हो मान लीजिए, तो उसमें क्या किया, उसने लगाया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर रहा है, उससे स्पाइस को मिक्स कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद आपने वॉशिंग मशीन लगाया, कपड़े को धो रहा है। इसका मतलब ये एक एनर्जी थी जो दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में जा रही है, मैकेनिकल प्रोसेस में जा रही है। तो इसी प्रकार से द रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, एंड द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ये ध्यान रखिए प्यारे स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छे से डेफिनेशन नोट कर लीजिए। जो भी आपको पसंद आए, दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो बिल्कुल सबसे एग्जैक्ट और सबसे बेस्ट डेफिनेशन है। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर ले प्यारे बच्चे। ओके प्यारे स्टूडेंट्स, अब ध्यान रखें कि आपने जो 9th में पढ़ा था कि सर वर्क अपॉन टाइम, इसी से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल टर्म में पावर का फार्मूला निकालेंगे। आपने अभी पढ़ाया था वर्क डन बराबर क्या होता है, V बाई क्यू। आप ऐसे भी निकाल सकते हो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से करें। देखिए यहाँ पे पावर लिखा P इक्वल टू W बाई टी। अब ध्यान दें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर क्या होता है, W बाई क्यू। यहां से अगर आप W निकालें तो क्या हो जाएगा, VQ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटू चार्ज। देयरफॉर बेटा P इक्वल टू क्या होगा, VQ बाई P। यहां लिख सकते हैं I इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट Q बाई T। देयरफॉर पावर क्या हो गया, देखिए पावर कितना हो जाएगा, VI। Q बाई T जगह हम I रखेंगे तो VI। ये इलेक्ट्रिक पावर का आपका पहला फार्मूला हो गया, P इक्वल टू VI। अब इसका मतलब समझिए, इसको हम कहां यूज करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपको इलेक्ट्रिक पावर दिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है, करंट दे दिया, तो आप मुझ के आप P इक्वल टू VI यूज करिए। ठीक है ना। उसके बाद इसके अदर फॉर्म्स में आते हैं, जैसे मान लीजिए VI पता है, ओम्स लॉ आपने पढ़ा है कि V इक्वल टू क्या होता है, IR। ध्यान रखिए, तो जहां V है वहां IR रखेंगे तो कितना हो जाएगा, IR इंटू I। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R। ये दूसरा फार्मूला हो गया। सेकंड, ये फर्स्ट फार्मूला, ये आपका सेकंड फार्मूला। सेकंड फार्मूला कहां यूज करेंगे, जहां पे इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस दिया है। एक चीज ध्यान रखिए, तीसरे केस में क्या करिए, आप इसको रिप्लेस कर दीजिए। आप I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से I को लिख सकते हैं V बाई R। अब इसको यहीं रख दीजिए, P इक्वल टू VI में।
I इक्वल टू V बाई आर, P बराबर कितना हो जाएगा V इंटू V बाई आर। फाइनली P इक्वल टू आ जाएगा V स्क्वायर बाई आर। प्यारे स्टूडेंट ध्यान रखिए, एक थर्ड फॉर्मूला होगा पावर, इलेक्ट्रिक पावर के तीन फार्मूले हैं, P इक्वल टू VI, I स्क्वायर आर, V स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ पे जो सबसे मजेदार है कि स्टूडेंट सोचता रहता है कौन सा कहाँ यूज करेंगे, सीधा सा फंडा है। अगर वोल्टेज करंट दिया है P इक्वल टू VI यूज कर लीजिए, अगर आपको करंट और रेजिस्टेंस और पावर दिया तो यहाँ यूज कर लीजिए, और अगर पावर वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया यहाँ दे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी क्या करता है कि कभी कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल में, सीरीज में क्या सेम होता है, ऑलरेडी होता है इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है, इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है, और पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज। तो सीरीज के केस में भी इसको, सीरीज के लिए इसको ज्यादातर यूज किया जाता है, और ये V स्क्वायर बाई आर को किसके लिए यूज किया जाएगा, पैरेलल के लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो ये ध्यान रखिए, वोल्टेज जहां सेम रखना वहां पे इसको आप यूज कर सकते हैं, इसके हिसाब से आप अच्छे से इसको नोट कर लेंगे। तो ये बेसिक फंडा है जो सेम आपने 9th में पढ़ा है, उसी से हमने पावर के तीन फार्मूले डिराइव किए, P इक्वल टू VI, I स्क्वायर आर और P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। मतलब आप बिल्कुल आसानी से कह सकते हो ये सर पावर के जो हमारे तीनों फार्मूले हैं वो VI, I स्क्वायर आर और V स्क्वायर बाई आर, यही तीन फॉर्मूले बनेंगे। ठीक है, P इक्वल टू VI, I स्क्वायर आर और V स्क्वायर बाई आर। इसी थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, ध्यान रखना, I स्क्वायर आर, V स्क्वायर बाई आर। ठीक है ना, तो ये मेन फॉर्मूला है जिसके बिहार पे आपको कहीं कैसा भी नहीं कंफ्यूजन होगा। बस ध्यान रखना कि जहां सीरीज हो वहां पे आप लगा सकते हो कौन सा, I स्क्वायर आर, और जहां पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है वहां V स्क्वायर बाई आर, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है इसलिए वोल्टेज को आइडेंटिकल रख लेना, और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है। सो यू कैन राइट दिस वन। ठीक है ना, तो इसको वन टेक में आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। इससे इसी पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसी को घुमा फिरा के क्वेश्चन बनते हैं, और इससे आसान तरीका, इससे आसान टॉपिक आपको मिलेगा भी नहीं। ठीक है ना, पहले स्टूडेंट इसको अच्छे से आप यहां तक नोट कर लें। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर के बारे में देखेंगे। देखो एसआई यूनिट सबको पता है, हमने उससे पहले पढ़ते हैं 9 में पढ़ा है, वाट होता है, लेकिन इसके जो अदर यूनिट्स होते हैं, अदर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर होता है किलोवाट। कि एक किलो, किलो एक प्रीफिक्स होता है, किलो मतलब 1000 होता है, 1000 वाट, मेगावाट 10 पावर 6 वाट, हार्स पावर बराबर क्या होता है 746 वाट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि तीन ये होते हैं अदर यूनिट्स, किलोवाट, मेगावाट 10 पावर 6, मेगा जहां लिखा वहां 10 पावर 6 कैपिटल एम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, 10 पावर 6 वाट। एक एचपी, 1 एचपी बराबर होता है हॉर्स पावर, एचपी स्टैंड फॉर हॉर्स पावर, याद रखिए। हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट। कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पावर इन टर्म्स ऑफ हॉर्स पावर, तो ध्यान रखिए उसको क्या करिएगा, आप डिवाइड कर दीजिए वाट को, तो हॉर्स पावर के फॉर्म में आ जाएगा। और बहुत बेसिक फंडा एक चीज और बता दें, इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। पहले स्टूडेंट को सबसे मजेदार चीज बताऊं कि जैसे देखो पावर इक्वल टू क्या होता है, W बाई टी, अगर यहां समझे तो पावर जो होता है वर्क यूनिट क्या होती है, जूल, और टाइम यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो अगर हम यहां से पावर यूनिट वाट होती है, 1 वाट जो होता है ना, दैट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। क्योंकि एमसीक्यू का ट्रेंड चल रहा है, तो इसे ध्यान रखिए। कभी कभी ऐसा क्या करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूनिट ऑफ पावर, तो जूल पर सेकंड लिखा है तो इसको भी ध्यान रखिए कि वाट होता है। तो जो कभी कभी वाट न देखे क्या करेगा, इसे दे देगा कि जूल पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ, ऑप्शन आपको दे दिया पावर, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम। तो आप ध्यान रखें जो जूल किसका होता है, वर्क का, टाइम का क्या होता है, सेकंड। जूल पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ पावर। इसके बिहार पर आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, इसको प्रैक्टिस करिए, और इसको प्रैक्टिस करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में पहले स्टूडेंट हम लोग इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आते हैं एग्जामिनेशन में कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आपसे यही है गुजारिश है, घर पे ही रहिए, सुरक्षित रहिए, मौज करिए, को प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, स्टे हैप्पी, थैंक यू।